मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैं आप लोगों को बगैर ओवन के बताने चाह रही हूँ पतीले में। ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इस रेसिपी की कि मैं इसको पतीले में भी बनाना सिखाऊं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये पतीले में बनाना सिखा रही हूँ, आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ और आसान मेजरमेंट्स के साथ। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए घी लिया है मैंने आधा कप, मैदा है हमारे पास 1 कप, ऑल पर्पस फ्लोर है ये, आइसिंग शुगर ली है आधा कप, ये घर की पिसी हुई चीनी भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये मिल्क पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, अंडा है हमारे पास आधा अंडा यूज़ करूँगी मैं। इसके अलावा बेकिंग पाउडर है 1/4 टीस्पून और पिंच ऑफ सॉल्ट है हमारे पास। 8-10 बादाम लिए हैं मैंने और थोड़ी सी तिल लिए हैं इसके अलावा, और ये कलौंजी है। ये तीनों चीज़ें मैंने हस्बे ज़रूरत ली हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी सी ही ली हैं। इसके अलावा हमें लेमन एसेंस चाहिए, एसेंस ना हो तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून। सबसे पहले हम घी लेंगे। अच्छा, घी को मैंने निकाल के मेजर करके और फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा सा ये सॉलिड हो, बिल्कुल मेल्टेड नहीं चाहिए इसके लिए हमें। और साथ ही हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे, आइसिंग शुगर मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे, इसको फेंटेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। अगर आप लोगों के पास ये बीटर मौजूद नहीं है तो आप वुडन स्पून यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हैंड विक्स जो होता है अंडा जिससे हम फेंटते हैं वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे 2 मिनट लग रहे हैं इसको बीट करने में, तो आप लोगों को डबल टाइम लगा लें आप लोग, तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, 6 मिनट भी लग सकते हैं। तो हम इसको जब तक बीट करेंगे तो ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा इसका मिक्सचर, और थोड़ा सा ये वाइटिश टोन पे चला जाएगा। ये क्रीमी फॉर्म में हो गया है और अब मैं इसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड कर दूंगी, और साथ ही मैं नमक और बेकिंग पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। नमक इसलिए ऐड कर रही हूँ इसके अंदर इस स्टेज पे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको हम मज़ीद आधे मिनट के लिए बीट करेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए बस ये सारा मिक्सचर। बहुत अच्छे से इसको फेंट लेंगे हम। इसके बाद हम इसमें आधा अंडा ऐड करेंगे, और जो लोग अंडा नहीं ऐड करना चाहते वो लोग इस स्टेज पे 2 to 3 टेबलस्पून मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें लेमन एसेंस ऐड कर दूंगी और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, बस चंद सेकंड के लिए बीट करेंगे। और ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, तो मैं ये ब्लेड्स हटा लूँगी, बीटर को हम साइड पे रख देंगे। और अब हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे, सारा सारा मैदा ऐड करके स्पैचुला की मदद से इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे हम, यकजान हो जाएगा ये सारा मिक्सचर। ये देखिए डो फॉर्म में आ गया है। ये इस तरह से पूरा सिमट जाएगा, बस इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और ये रेडी हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, आपका डो सॉफ्ट ही होना चाहिए। अच्छा, मैं इसको पतीले में बेक कर रही हूँ, उसके लिए मैंने नमक लिया है और ये स्टैंड लिया है, नमक बिछा दिया पतीले में और स्टैंड रख दिया। ढकना ढक के इसकी मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी, मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए ये। और ये देखिए थोड़ा सा मेरा जो डो है ये हार्ड हो गया है, इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रखा था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, चंद कतरे ही मैंने ऐड किए हैं, 1 टेबलस्पून लिया है टोटल दूध, और इसमें से मैं थोड़ा सा ऐड किया है और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। क्योंकि अगर हमारा जो डो है वो हार्ड होगा तो हमारे बिस्किट्स भी हार्ड बनेंगे, वो मतलब खस्ता नहीं बनेंगे जिस तरह बेकरी बिस्किट्स होते हैं। मुझे थोड़ा सा और ज़रूरत है, थोड़ा सा और मैंने ऐड किया,
दूध इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून चला गया है दूध इसके अंदर, और इसको मैं हाथ से मिक्स कर दूंगी। बस इस डो को हाथ से मिक्स कर लें, ये सॉफ्ट होना चाहिए, आपको खुद टच करेंगे तो पता चलेगा। ये देखिए रेडी है। और ये मैंने नोज़ल लिया है, और ये स्टार नोज़ल है बड़े साइज़ का। तो मैं थोड़ा सा डो लूँगी और पाइपिंग बैग में मैंने नोज़ल लगा दिया है, और ये पाइपिंग बैग से हम थोड़े से ये अपने जो हमारे बिस्किट्स हैं ये निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से हो जाता है ये। थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है क्योंकि हमारा जो डो है वो हार्ड है, हमने घी से बनाया है। और यही डो अगर आप बटर से बनाएंगे तो ये थोड़ा सॉफ्ट होगा, घी से थोड़ी हार्डनेस आ जाती है। बहुत सारे लोग चाह रहे थे मैं घी से भी बताऊं, तो इसलिए मैंने घी से ये रेसिपी बताई है आप लोगों को। आप लोग चाहें तो इसको बटर से भी बना सकते हैं। ये देखिए इन बिस्किट्स के ऊपर मैं एक एक बादाम जो है इस तरह से सेंटर में लगा दूंगी। ये देखिए बादाम लगा दिए हैं मैंने। और अब मैं थोड़ा सा डो लिया है मैंने अलग से, और थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है। इसको थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ डो को। ये देखिए इस तरह से, और इसको बेलन से थोड़ा सा बेलूंगी। और इसको बेलते हुए थोड़ा घबराइएगा नहीं, इसमें थोड़े से क्रैक्स आ जाते हैं क्योंकि ये घी में है। और ये डो थोड़ा सा इसका ना टेक्सचर थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप मक्खन से बनाएंगे तो बहुत स्मूथ होगा, थोड़े से क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन बेक होने के बाद बिल्कुल सही होता है। तो बस मैं थोड़ा सा एक चकोर सा पीस निकाल लिया, इवन सा। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप लोग चाहें तो कटर से भी कट कर सकते हैं। मैं बस इसके 4 पीस करूंगी। सही है इस तरह से, और इसको मैं रख दूंगी। बिस्किट इसमें रख दूंगी, और इसके ऊपर एग ब्रश करेंगे हम। और एग ब्रश करने के बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कलौंजी। सही है। और आपने देखे होंगे बेकरीज के अंदर के डिफरेंट फ्लेवर के बिस्किट्स होते हैं, किसी पे कलौंजी लगी होती है, किसी पे ज़ीरा, किसी पे तिल। तो बड़ा अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये मैं कलौंजी वाले बिस्किट्स बना रही हूँ। आप लोग कोई भी टॉपिंग पे कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं, बादाम वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और ये प्री हीट हो गया था, तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैंने पकाया है लो मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। इसके ऊपर एक कपड़ा रखूंगी ताकि इसकी स्टीम ना निकले। चारों तरफ से एक कपड़ा से मैं इसको कवर कर दूंगी पतीली को। और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 15 से 17 मिनट के अंदर। मैं इसको चेक कर लूंगी। अब जो दूसरा डो बचा था उसके अंदर थोड़ा सा मैं कोको पाउडर ले रही हूँ, 1 टीस्पून। ये मैं बताना भूल गई थी आपको, आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये कोको पाउडर लिया है, बाकी का जो डो बचा था उसके अंदर मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। इसको बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए, यकजान हो जाइए। जैसे हम नीट करते हैं इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम फ्लोर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं डस्ट करूँगी मैदा। और इसको मैं थोड़ा सा बेल लूँगी, तकरीबन 1/4 इंच तक हम इसको बेलेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं करेगा। 1/4 इंच तक ही इसको रखेंगे और हल्के हाथ से बेलेंगे इसको। और इसको भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी जैसे पहले बिस्किट मैंने कट किए थे। और इस बार मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ तिल। आप लोग चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं, और आप लोग चाहें तो इसके ऊपर आप वाइट चॉकलेट चिप्स होते हैं तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, उसका भी टेस्ट अच्छा आएगा, जो भी आप लोगों को पसंद हो। ये जस्ट मैं आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ ताकि आप लोग एक ही डो से 2-3 किस्म के बिस्किट्स बना सकें, थोड़ी वैरायटी बना सकें। ये देखिए मैं दूसरी प्लेट पर रख रही हूँ। और इसके ऊपर मैं एग ब्रश करूँगी, और ऊपर थोड़े से तिल जो है वो स्प्रिंकल कर लूँगी। तिलों को स्प्रिंकल कर लेंगे। ये भी बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है।
ये देखिए करीब से इसका लुक देख लें आप। हमारे जो बिस्किट हमने पहले रखे थे उसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है और ऊपर भी अच्छा कलर आ गया है। सॉल्ट पे बेक करने से ये आसानी होती है, उसकी हीट इतनी अच्छी होती है कि आप जो भी चीज़ बेक करेंगे ऊपर भी उसके अच्छा कलर आएगा। ये तकरीबन 15 मिनट में बेक हो गए थे बिस्किट। 15 मिनट के बाद ही मैंने इसको चेक किया था और बार बार मत नहीं चेक करिएगा उसको खोल के ना, इसकी हीट डिस्टर्ब होगी। अब मैं दूसरा बैच रख रही हूँ ये, तो इसको ये भी बेक हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी, फिर बाकी सारे बिस्किट्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको भी इसी तरह ढक के ताकि हीट बाहर ना निकले अच्छे से, और फिर हम इसको रख देंगे। ये देखिए बिस्किट्स जो हमारे बेक हो गए थे, ये जो मैंने निकाले हैं ये इस वक्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो इनको जब हवा लगती है, इसको आप हवा में रख दीजिएगा तो ये अपने शेप में आ जाते हैं, फिर ये हार्ड हो जाते हैं। जब ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था। आप देखिए सारे बिस्किट्स रेडी हैं। और ये वाला बिस्किट देखिए, इसके ऊपर मैंने बादाम जो है उसको काट के और वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे। और ये तिल वाले बिस्किट हैं, ये हमारे रेडी हो गए हैं। देखिए बहुत अच्छा बेक हुए हैं बिस्किट्स। ये आलमंड्स वाले बिस्किट हैं हमारे। सिंपल पीछे से कलर देख लीजिए इसका, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। बहुत अच्छी बेकिंग होती है इसके ऊपर, सॉल्ट के ऊपर। अच्छा व्यूअर्स, ये फर्स्ट बैच के बिस्किट हैं जो मैंने रखा था। फर्स्ट बैच जो रखा था उसके ऊपर इतना ज़्यादा अच्छा कलर नहीं आया था, लाइट कलर आया था। जो सेकंड बैच मैंने रखा तो क्योंकि इतना अच्छा इसमें हीट हो गई थी सॉल्ट के अंदर, तो ये उसमें बहुत अच्छा कलर आया। तो आप लोग अगर थोड़ी देर ज़्यादा रखेंगे तो पूरा बहुत अच्छा कलर आएगा। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को बिस्किट्स की वैरायटी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।